नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए जानते हैं आज की खबरें। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के ओम रेजिडेंसी में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में ओम रेजिडेंसी में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ओम रेजिडेंसी में रहने वाले मामचंद गुप्ता के यहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वह अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे। आज जब वह घर पर वापस लौटे तो उन्हें घर का दरवाजा खुला हुआ मिला, जिसके बाद उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अलमारी से नकदी और आभूषण सहित अन्य कीमती सामान भी चोरी मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। देखिए, आप लगातार पिछले एक साल से मंडी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में लगातार लूट की, चोरी की घटनाएं, अपराध की घटनाएं लगातार बिगड़ रही हैं। ये प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। आप देखिए, दिन दहाड़े यहाँ चोरी हो गई है और 35 से 40 लाख से ज़्यादा की चोरी परिवार बतला रहा है। क्या यहाँ सरकार कर रही है, क्या यहाँ का प्रशासन कर रहा है? इनके परिवार का कहना है कि हमने नई मंडी कोतवाल को फ़ोन मिला, वो नहीं आ पा रहे हैं। एसपी सिटी को फ़ोन मिला, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम समाजवादी लोग यहाँ उनकी पीड़ा में उनके साथ हर तरीके से खड़े होने के लिए यहाँ आए हैं। तो क्या लगता है चोरी की खुलासा कब तक हो? देखिए, हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि 24 घंटे में इस घटना को खोलने का काम करें। इनके दोनों बच्चे सेटल्ड है अमेरिका में। अभी एक हफ्ता पहले इनके भाई एक्सपायर हो गए थे, तो 3 दिन पहले शामली गए थे, कल तैयारी में थी वहाँ पे। आज सुबह वहाँ से आए तो आने के बाद इन्हें पता चला कि इनका गेट का इन्होंने देखा कुंडा खुला हुआ था, मतलब किसी ने चाबी से गेट खोल रखा था, मेन गेट। उसके बाद ये अंदर गए, बुजुर्ग आदमी है, घबरा गए थोड़ा सा। उसके बाद देखा इन्होंने अपनी कमरे में थोड़ा अस्त व्यस्त पाया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी अलमारी खोली, अलमारी बंद थी, तो चाबी से अलमारी खोली, देखा अंदर से सारी 35 से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी इनकी सब गायब थी। 50-60 हज़ार रुपये कैश थे इनके, वे भी गायब थे। उसके बाद हमने 100 नंबर पे फ़ोन करा। उसके बाद बस हमारे यहाँ नागर साहब आए। नागर साहब ने थोड़ा देखा वगैरह, कह रहे कि अभी आ रहे हैं हम थोड़ी देर में। उसके बाद हमने कई अधिकारियों को फ़ोन मिलाए, कुछ फ़ोन नहीं उठ पाए। उसके बाद हमने अपने जनप्रतिनिधि को फ़ोन मिलाए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद जब 2 घंटे तक हम काफ़ी परेशान हो गए, उसके बाद हमने यादव जी से बात करी, अभिषेक यादव जी से। उन्हें सारी घटना की हमने जानकारी दी। उन्होंने तुरंत यहाँ पर पूरी फोर्स भेजी है, सारी टीम भेजी है। उनका कहना है फोरेंसिक टीम भी आ गई है, सब जांच कर रहे हैं, जल्द से जल्द खुलासा होगा। पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है, किसी भी तरीके की घबराने की बात नहीं है, जो भी घटना है उसको खुलासा किया जाएगा। मंडी क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं होती रहती है, शहरी क्षेत्र में होती रहती है, किसकी कमी मानते हो इसमें? कमी तो ये मान के चलिए आप कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन का रोल है ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि बहुत ही पॉश कॉलोनी है, ये 48 यहाँ फैमिली रहती है, चारों तरफ से गेट बंद है, सब चीज़ बंद है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें देखा जाएगा। जो भी घटना का खुलासा होएगा, कोई ना कोई तो अपना ही आदमी पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ताले खोले गए हैं, बिना किसी तोड़ फोड़ के नुकसान हुआ है, जहाँ पे सामान रखा था डायरेक्ट वहीं पे पहुंचा गया है, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलने वाले है। नई मंडी के जगह पड़ती है ओम रेजिडेंसी। यहाँ पे एक मामचंद जी गुप्ता जी रहते हैं इस सोसाइटी में। वो करीब 4-5 दिन से घर से बाहर थे, अपने रिलेशन में गए हुए थे। आज जब वो सुबह आए हैं तो उन्होंने ये देखा है कि उनका मेन डोर जो है वो खुला हुआ था और उनके अलमारी खोल करके कुछ सामान जो है चोरी कर लिए गए हैं। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा। हमारी जो है 2 टीमें घटना के अनावरण के लिए लगा दी गई हैं। और सर, लगभग कितने की चोरी बताई जा रही है? अभी इनके द्वारा उस तरह की कोई लिस्ट नहीं दी गई है। जैसे लिस्ट आएगी तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस सोसाइटी में तो कोई सीसीटीवी, जैसा कि इन लोगों द्वारा बताया गया है, कि नहीं लगा हुआ है। और सोसाइटी में एंट्री और एग्जिट के जो भी रास्ते हैं वहाँ पे जो भी सीसीटीवी लगे हैं उनको देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा बहुजन उदय अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा बहुजन उदय अभियान के अंतर्गत एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन जानसठ के भलेडी रोड स्थित किसान फार्म हाउस पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल प्रशांत कन्नौजिया ने केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए 3 कृषि कानून का स्वागत किया और वहीं उन्होंने MSP को वापस लेने, बिजली बिल माफ करने के साथ साथ इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा दी जाने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा बहुजन समाज के लोगों की वोट लेकर सरकार तो बना लेती है, लेकिन उनकी सरकार में भागीदारी नहीं।
प्रशांत कन्नौजिया ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उनको किसान व दलित और पिछड़ों के खिलाफ बताया। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक मीरापुर व वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल के नेता मौलाना जमील अहमद ने सभी जाति और धर्म के लोगों को संगठित होकर 2022 में भाजपा के खिलाफ वोट करने का आह्वान किया। उधर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता व इस बहुजन उदय कार्यक्रम के आयोजक अभिषेक चौधरी ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत करने के साथ साथ प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। हमें लगता है कि जो बहुजन समाज है वो हाशिए का एक बहुत बड़ा समाज है, जिसको भाजपा सरकार ने नकारा और उसको हाशिए पर ढकेला। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी पर स्टूल पर बिठाना, नाम प्लेट उखाड़ के थकवा देना। तो मुझे लगता है कि बहुजनों का वोट तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं देते। मुझे लगता है कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी का ये नारा है कि संगठन में जिम्मेदारी के साथ सत्ता में भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे और सबके सदस्य समाज का जब तक आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तो वो सत्ता किसी काम की। केंद्र सरकार द्वारा जैसे 3 कृषि कानून वापस लेने को आप कैसे देख रहे हैं सर? ये केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून जो वापस लेने को कैसे देख रहे हैं? ये डर अच्छा है, मोदी जी डर गए किसानों से, ठीक है। पर मुझे लगता है MSP और 750 जो किसान शहीद हुए हैं उसको लेकर भी उनको कुछ करना चाहिए, बिजली के बिल को लेकर कुछ करना चाहिए। और तो मुझे लगता है कि एक कदम किसानों ने दिखा दिया कि किसानों से कोई लड़ नहीं सकता। किसान इस देश का अन्नदाता और अन्नदाता रहेगा, वो चीज स्थापित है। पहले न्याय यात्रा निकाली, आज ये सम्मेलन किया है, तो आपको लगता है बहुजन जुड़ पाएगा रालोद के साथ? बिल्कुल जुड़ पाएगा, क्योंकि देखिए बहुजन समाज बहन जी को नेता मानता था, मैं ऑनेस्टली आपको ये बात बता रहा हूँ, मानता था। पर अब उस पार्टी पर सतीश मिश्रा का कब्जा है, तो दलित समाज सतीश मिश्रा को नेता नहीं मानेगा। सतीश मिश्रा OBC को अपना नेता मानने को तैयार है, दलित समाज। तो मुझे लगता है चंद्रशेखर भी एक नया विकल्प है। मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। और जितने भी दलित समाज के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा सभी लोग आए साथ में और मिलकर इन मनवादियों का साथ। गठबंधन का हिस्सा रहेंगे चंद्रशेखर? ये तो देखिए पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पर मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से तो गठबंधन नहीं है हमारा। आपने अभी कहा कि दंगा करा सकती है बीजेपी। जी, ये इतिहास रहा है भाजपा, मोदी जी का इतिहास रहा है। अगर मोदी जी के इनिशियल पॉलिटिक्स को कोई जाने तो दंगे से ही तो उनके पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर बढ़ रहे हैं। और 2019 के समय पुलवामा का जो हमला हुआ उसमें जो हम लोग शहीद हुए वो तो ठीक है, पर 300 किलो RDX कहाँ से आया ये भी बताना चाहिए, जो नहीं पता चला। तो इस बात का डर लोगों को सता रहा है कि चुनाव से पहले भाजपा दंगा करा सकती है, सरहद पे हमला भी करवा सकती है। तो इससे हम लोग सावधान रहें और लोग आपस में एक दूसरे से भाईचारा बना करें। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव सलारपुर में मनरेगा का कार्य कर रहे मजदूरों को दबंगों ने डरा धमकाकर कार्य को रुकवा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी देखरेख में कार्य को शुरू कराया। जहां योगी व मोदी सरकारें स्वच्छता व सफाई अभियान को लेकर गंभीर है, तो वहीं दबंग लोग मनरेगा के मजदूरों को अपनी दबंगता दिखाकर सफाई का कार्य रोकने और डराने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गाँव सलारपुर का सामने आया है। बताया जा रहा है कि गाँव में चक रोड की सफाई का कार्य सोमवार की सुबह मनरेगा के मजदूरों के द्वारा किया जा रहा था। तभी गाँव के ही कुछ दबंग व्यक्ति मुहर्रम पुत्र शाहबाद व तैयब पुत्र मुहर्रम लाठी डंडों से लैस होकर आए और जहां मनरेगा के मजदूरों के द्वारा सफाई कर रहे थे, उपरोक्त दबंग लोग मनरेगा के मजदूरों के साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें डरा धमकाकर सफाई के कार्य को रुकवा दिया। मनरेगा के मजदूरों ने जानसठ कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर जानसठ कोतवाली प्रभारी ने पुलिस टीम को गाँव में भेज दिया। वहीं सूचना पाते ही ग्राम प्रधान राजू धीमान भी मौके पर पहुँच गए तथा दोबारा से मनरेगा का कार्य पुलिस की देखरेख में शुरू कराया गया। लेकिन मजदूरों का कहना था कि आगे वे यह काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन दबंग व्यक्तियों से उन्हें अपनी जान का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ का काम चलता जी, इसने धमकी उमकी दी और पुलिस को गाड़ी दी, हाँ, और प्रधान को भी दी, हाँ, और मारने की धमकी दी। अच्छा, क्या काम चल रहा था जी? तो ये जो बराबर का घर है जी, हाँ, तो ये आप काम करने को मना कर देते। अच्छा। इस तरह का गाली गलौज करी हमारे साथ। अच्छा। हमारा काम रोका 1 घंटे तक, 1-1.5 घंटे तक, के बोला कि किसी को बुला के वो काम होने का नहीं। अच्छा। मगर जी वो मनरेगा काम है तो काम होगा। तो इसी तरीके से हमारा काम रोका। हमने फिर पुलिस को फोन करा जी, प्रधान को बुलाया। जब काम चल रहा है, जब भी नहीं काम चल रही जी, फिर पुलिस आई जी, उन्होंने काम करवाया थोड़ा बहुत। जब काम चल रहा है जी, नहीं तो इन्होंने काम करना बंद करवा दिया था। हमारा गाली गलौज करी हमारे साथ इन्होंने। जी ये चक रोड है जी इधर। अच्छा। यहाँ से गाँव सलारपुर में है जी। मुजफ्फरनगर की जानसठ BRC पर प्री प्राइमरी शिक्षा के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के विकास खंड जानसठ के BRC कार्यालय पर प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत 1 दिवसीय ECCE क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया,
जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां में प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल व बाल विकास परियोजना अधिकारी मुनीश तैनी के द्वारा किया गया। डाइट मेंटर प्रीति माथुर के द्वारा बताया गया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराते हुए भाषाई व अंकीय दक्षता को प्राप्त कराना है। एसआरजी रश्मि मिश्रा के द्वारा बताया गया कि बेसिक शिक्षा व बाल परियोजना पुष्टाहार विभाग के द्वारा सामंजस्य स्थापित करते हुए बच्चों के लर्निंग स्तर को सुधारना है। सभी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल द्वारा बताया गया कि इस कार्यशाला के माध्यम से प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन व बच्चों की दक्षता की प्राप्ति हेतु विभिन्न खेल व गतिविधियां कराना और बाल वाटिका का निर्माण आदि के लिए बुनियादी समझ को विकसित कर बच्चों का चहुमुखी विकास करना है। शासन से प्रस्तावित 29 नवंबर 2021 को ECCE कार्यशाला कराई जा रही है। इसमें हमारे जो आंगनबाड़ी हमारे विद्यालयों में अवस्थित है, वहाँ की आंगनबाड़ियों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि हमारी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जो बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में हैं, उन बच्चों को हमारे हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जब एडमिशन दिया जाएगा तो वो और अच्छे से पढ़ सकें। उसके लिए हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जो हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें एक बाल वाटिका बनाई जाएगी जिसमें एक विद्यालय के रूम को ही इस तरह से सुसज्जित किया जाएगा कि बच्चा और ज़्यादा एट होम फील करे और जो आंगनबाड़ी हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सकें। उसके लिए जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं इसके लिए उन्हें रेडी किया जा रहा है। ठीक है। इसमें हमारे जो डाइट मेंटर हैं हमारे प्रीति माथुर जी, हमारी एसआरजी हैं रश्मि मिश्रा जी, हमारे 5 ARP और सबसे जो हमारे खास हैं हमारे CDPO प्रभारी श्रीमती मुनीश सैनी जी, वो इसमें हमें पूरा सहयोग देते हैं। तो ये कितने दिन की है जी कार्यशाला? ये आज 3 बार में होगी। आज 10 से 4 है, इसी तरह से एक इसका जनवरी में और 1 मार्च में प्रस्तावित है। शामली जनपद के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव राजड़ में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने दर्जनों महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें 14 से 15 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। शामली जनपद के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव राजड़ में रविवार की सुबह बारात को रवाना करने गई महिलाओं और बच्चों को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया, जिसमें करीब 14 महिलाएं व बच्चे घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से गढ़ीपुख्ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां से 3 महिलाओं की हालत गंभीर चलते मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घायलों में 2 महिलाएं गर्भवती थी, जिसमें से एक का गर्भपात भी हो गया। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आपको बता दें कि गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के राजड़ में सुनील पुत्र बाबू की बारात सुबह के समय गांव से मुजफ्फरनगर के सिसोली के लिए रवाना हुई थी। बारात को रवाना करने के लिए गई महिलाएं मुख्य मार्ग तक आई थी और बारात को विदा करने के बाद सभी महिलाएं घर लौट रही थी। उसी दौरान गढ़ीपुख्ता से टेंट का सामान लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में भट्टू गांव का युवक वहां से गुजर रहा था कि अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे खड़ी महिलाओं को कुचल दिया, जिससे चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। तो ट्रैक्टर जो आया, हम सब खड़े थे बारात बेच कर, तो ट्रैक्टर को चढ़ाते चले गए ऊपर को। 5 चले जा रहे, पेट भी हाँ और 2 भी आए कहना बस। हाँ सही हुआ, बारात जा लगी थी जी, बारात विदा यहाँ से जा ली थी, लेडीज वापसी हुई पुल पे और जी ट्रैक्टर आप पूरी रेस खाते के हाथ वाली और ट्रैक्टर चढ़ा दिया। 15-20 2 बार ट्रैक्टर चढ़ाया, ब्रेक मार काट कर फिर ले गया। हमने ट्रैक्टर हाथों तो उठाया, लेडीज बाहर निकाल ली, जब जाकर जान बची फिर रेफर डॉक्टर 15-20 घायल है, 2 प्रेग्नेंट है, उनका बहुत ज्यादा दिक्कत है। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने के बाद जनपद शामली पहुंची मेरठ एसटीएफ ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में यूपी टीईटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन यूपी टीईटी की परीक्षा में आने वाले पेपर को सोलवर गैंग ने पहले ही लीक कर दिया था, जिसकी वजह से यूपी में होने वाली टीईटी परीक्षा से पहले ही मेरठ एसटीएफ टीम ने शामली से सोलवर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए, जिसके बाद यूपी टीईटी की परीक्षा शासन के आदेश पर निरस्त हो गई। इस पूरे मामले में कुल 23 गिरफ्तारियां होने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, शामली के सोलवर गैंग के तार मथुरा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मथुरा से ही सोलवर गैंग ने 5 लाख रुपए में किसी गौरव नाम के व्यक्ति से टीईटी का पेपर खरीद
खरीदा था। वहीं गैंग के तीनों सदस्यों ने करीब 50 छात्रों से 50-50 हजार रुपए में पेपर उपलब्ध कराने की बात भी तय हुई थी। वहीं मेरठ एसटीएफ की टीम ने मनीष, धर्मेंद्र और रवि नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने कुछ पेपर, एक फोर्ड गाड़ी, कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 में मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शामली जनपद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया। शामली जनपद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। इस दौरान सदर विधायक तेजेंद्र निर्वाल सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद में भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक तेजेंद्र निर्वाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया। इस दौरान सदर विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए किसान हित में किए गए कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के लिए अनेकों योजनाएं निकाली जा रही हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जो किसी भी सरकार में नहीं दी गई थी। इस दौरान ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर टोलियां और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी संख्या में किसानों ने आज सम्मिलित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ इस ट्रैक्टर मार्च में सम्मिलित हो रहे हैं। ये आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। किसान भाइयों का अभिवादन और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अरे तू रिकॉर्ड कर ले। एक मिनट रुक जा। यात्रा एक 4.5 वर्षों में रुक जा इस दिशा की ओर कौन सा गोल लगा सॉफ्टवेयर दिखाई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान विकासशील उत्तर प्रदेश, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ शांति कायम है, जहाँ कानून व्यवस्था है, जहाँ पर विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के एक नई दिशा उत्तर प्रदेश ने तय की। आज उत्तर प्रदेश की पहचान माँ गंगा के निर्मल प्रवाह से होती है, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से होती है। आज उत्तर प्रदेश में एक अच्छी कानून व्यवस्था होती है, महिलाओं और युवाओं के सम्मान को लेकर के होती है। उसी को लेकर के आज हम लोगों के बीच में और किसानों के साथ ये किसानों को जागरूक करने के लिए और सरकार द्वारा जो किसानों के लिए कार्य किए गए हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। आज शामली जिले की बात थी, ये शामली विधानसभा में हो रही है आज, और ये काबड़ोद पड़ता है मेरठ नेशनल हाईवे पे। काबड़ोद से चलकर शामली शहर के अंदर से होते हुए किसान डिग्री कॉलेज जो है करनाल रोड पर, वहाँ तक ये रैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों को लेकर उन्हें जागरूक करना, उनके बारे में बताना। वैसे तो लक्ष्य काफ़ी होगा, लेकिन मुझे लक्ष्य 300 ट्रैक्टर का मिला था, क्योंकि पार्टी हमारी संगठन आधारित है, सबको ट्रैक्टर के लक्ष्य मिले हैं। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पास 500 ट्रैक्टर की सामग्री समाप्त हो चुकी, और जितने भी मैं लगा रहे हैं, जबकि एक एक झंडा एक एक स्टिकर दे रहे हैं एक को तो, लेकिन मुझे लगता है अभी भी 200 ट्रैक्टर उड़ाने बाकी हैं। तो मुझे लगा बहुत अच्छी रैली होगी। आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है ट्रैक्टरों की, और अभी शुरुआत है तो टाइम ही 12 बजे का है, और अभी 10 बजे हैं, तो उससे आप खुद सोच सकते हैं कि कैसी रैली होने जा रही है। यूपी टीईटी परीक्षा रद्द होने के बाद गुस्साए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खतौली तहसील पर पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। मुजफ्फरनगर के खतौली में समाजवादी पार्टी के चारों मुख्य युवा संगठनों यूथ ब्रिगेड, युवजन सभा, छात्र सभा और लोहिया वाहिनी के खतौली विधानसभा में नगर के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने अभिषेक गोयल एडवोकेट के नेतृत्व में खतौली तहसील पहुंचकर संयुक्त रूप से 4 मांगों का एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी खतौली को सौंपा। यूथ ब्रिगेड विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक गोयल एडवोकेट ने ज्ञापन पढ़कर सुनाते हुए कहा कि यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव पंकज सैनी ने कहा, सरकार का पूरे प्रदेश की परीक्षा निरस्त करने का फैसला ठीक नहीं है। जिस क्षेत्र में पेपर लीक हुआ वहीं की परीक्षा निरस्त करनी चाहिए। परीक्षा निरस्त होने से दूर दराज से आए परीक्षार्थियों को मायूसी मिली। यूपी टीईटी 2021 के परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये जो कल टीईटी की परीक्षा थी वो निरस्त हो गई लीक होने की वजह से। तो इस संबंध में एक हमने राज्यपाल महोदय के नाम पे एसडीएम साहब को खतौली को ज्ञापन दिया है
तो हमारी मांग ये है कि 15 दिन के अंदर तो इसकी एक टीटी की जो परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। और जो उनकी आर्थिक तंगी हुई है, बस में किराया गया है, ट्रेन में जो किराया गया है, उसमें उन्हें 5-5 हज़ार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। और 15 दिन के अंदर परीक्षा होने के साथ साथ इनके रहन बसेरे की इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश सरकार है, इस पे इनसे पेपर नहीं संभल रहा है, तो ये प्रदेश क्या संभालेंगे। हर बार परीक्षा निरस्त हो रही है, युवा बेरोजगार भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। इतनी तैयारी के बाद बच्चे अपने एग्जाम देने के लिए आते हैं, पर उनको पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से उनकी परीक्षा निरस्त हो गई। तो लगभग 200-300 किलोमीटर दूर दूर से बच्चे एग्जाम देने आए थे, तो उन्हें बहुत निराशा होने के साथ जाना पड़ा। तो हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था हो। धांधलेबाजी चल रही है, तो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसकी एग्जाम दोबारा हो और सभी को रोजगार मिले। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिसने पेपर लीक किया है उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम चाहें कि निष्पक्ष जांच हो, किसी के साथ भी गलत वो ना हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। सबसे पहले तो ये है, पर इसमें युवाओं की क्या गलती है? जो युवा तैयारी करके आ रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है, अधिकारी की जिम्मेदारी है। तो इसमें जो अधिकारी भी जिम्मेदार है, केवल पेपर लीक करने वाले सोल्वर गैंग है, कोई और गैंग नहीं, जो अधिकारी भी सम्मिलित है। तो जो इस तरह के गैंग है वो तो चाहते हैं कि इस तरह पेपर लीक हो, पर अधिकारी को भी देखना पड़ेगा, सरकार को भी अपनी जो व्यवस्था है पुख्ता रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पाएगा, इस तरह पेपर लीक होते रहेंगे। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में भारतीय जनता पार्टी के जानसठ मंडल के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी के जानसठ मंडल के द्वारा जानसठ कस्बे को जाने वाले मेन रास्ते पर स्थानीय जिला सहकारी बैंक के सामने सदस्यता कैंप चलाया गया। सदस्यता कैंप में मौजूद युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कार्तिक काकरान ने बताया कि मिशन 2022 के चलते जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर नए पार्टी के सदस्य बनाए जा रहे हैं, इस सदस्यता अभियान में लोगों को भाजपा द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा बैंक योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना सहित सैकड़ों जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी इस माध्यम से दी जा रही है। इस सदस्यता अभियान में मुख्य रूप से जानसठ मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ब्रजेश रस्तोगी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल, मंडल उपाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।